अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं रिज़्क़ क्यों रुक जाता है? गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बताई वो 3 गलतियाँ जो बरकत रोक देती है। आइए जानते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन घर में बरकत नहीं आ रही है? पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, कमाई बढ़ती है लेकिन सुकून कम हो जाता है। कभी अचानक बीमारी, कभी कर्ज, कभी लड़ाई, कभी रोज़गार में रुकावट और इंसान सोचता है या अल्लाह आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 3 ऐसी खतरनाक गलतियां जिनके बारे में अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये गलतियां इंसान की ज़िंदगी से बरकत ख़त्म कर देती है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देती है और अगर इंसान वक्त रहते ही न संभला तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भर जाती है। लेकिन अगर आज आप ये बात समझ गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर में ऐसी बरकत देगा जिसका आपने कभी अंदाज़ा भी न लगाया होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा अमल बताऊंगी जिसे करने के बाद बंद किस्मत भी खुल सकती है। रिज़्क़ क्या होता है? दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ पैसा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रिज़्क़ सिर्फ नोटों का नाम नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत, नेक औलाद, दिल का सुकून, हलाल कमाई, अच्छे रिश्ते, ईमान और चैन की नींद, ये सब भी रिज़्क़ में ही आता है। कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन रात भर नींद नहीं आती, दिल बेचैन रहता है, घर में लड़ाई रहती है और कई गरीब लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी भी रोटी खाकर भी मुस्कुरा देते हैं क्योंकि उनके घर में बरकत होती है। याद रखिए, बरकत का मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है, बरकत का मतलब है कम चीज़ में भी सुकून मिलना। और जब हम अल्लाह बरकत छीन लेता है तो करोड़ों भी कम पड़ जाते हैं। पहली गलती, नमाज छोड़ देना। गौसे आज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस घर में नमाज की अहमियत ख़त्म हो जाती है उस घर में बरकत उठने लगती है। दोस्तों, आज बहुत से लोग कहते हैं काम बहुत है, टाइम नहीं मिलता, थक जाता हूँ। लेकिन सोचिए, जिस अल्लाह ने आपको 24 घंटे दिए, क्या वो सिर्फ 5 वक्त के नमाज के लिए कुछ मिनट नहीं मांग सकता आपसे? हम मोबाइल के लिए वक्त निकाल लेते हैं, दोस्तों के लिए निकाल लेते हैं, सोशल मीडिया के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं। और फिर शिकायत करते हैं कि रिज़्क़ में बरकत नहीं है। याद रखिए, नमाज सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि रिज़्क़ की चाबी है। कितने लोग ऐसे हैं जो फजर की नमाज छोड़कर सोते रहते हैं और फिर पूरा दिन परेशान रहते हैं, दिल घबराता है, काम बिगड़ते हैं, घर में टेंशन रहती है, क्योंकि जिस सुबह की शुरुआत अल्लाह के नाम से नहीं होती है उसमें सुकून नहीं आता है। और सुकून आएगा कैसे? एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एक आदमी था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से रात तक काम, लेकिन घर में हमेशा तंगी रहती थी। एक दिन वो एक बुजुर्ग आलिम के पास गया और बोला, हजरत, मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन पैसा नहीं टिकता। बुजुर्ग ने पूछा, फजर पढ़ते हो? उस आदमी की आंखें झुक गई। उसने कहा, नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिसने अल्लाह को छोड़ दिया उसकी बरकत रुक जाती है और अल्लाह उसकी बरकत रोक देता है। दोस्तों, उस आदमी ने उसी दिन तौबा की और फजर की नमाज पाबंदी से पढ़नी शुरू की। कुछ महीनों बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई, दिल में सुकून मिला, घर में मोहब्बत आई और रिज़्क़ में बरकत हुई कि वो खुद हैरान रह गया। दूसरी गलती, हराम की कमाई होती है। दोस्तों, आज बहुत लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, चाहे झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, सूद खाना पड़े, किसी का हक मारना पड़े, लेकिन याद रखिए, हराम की कमाई कभी बरकत नहीं लाती। शुरुआत में इंसान को लगता है कि बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसी पैसे से बीमारी आती है, घर में लड़ाई आती है, औलाद बिगड़ती है, दिल से सुकून चला जाता है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हराम का एक निवाला दिल को काला कर देता है। सोचिए, अगर पूरे घर का खाना ही हराम से आ रहा हो तो उस घर में रहमत कैसे उतरेगी? आइए एक व्यापारी की बात बताते हैं। एक व्यापारी था, बहुत अमीर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, लेकिन घर में सुकून नहीं, बीवी बीमार, बेटा नाफरमान, हर वक्त टेंशन। एक दिन उसने एक आलिम से पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी चैन क्यों नहीं? आलिम ने पूछा, काम हलाल है? व्यापारी रो पड़ा,
क्योंकि वो लोगों को धोखा देकर पैसा कमाता था। दोस्तों याद रखिए, अल्लाह देर करता अंधेर नहीं। हराम का पैसा दिखने में चमकता है लेकिन अंदर से इंसान को तबाह कर देता है। तीसरी गलती, शुक्र न करना। दोस्तों बरकत रुकने की तीसरी बड़ी वजह है नाशुक्री, यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा न करना। आज इंसान के पास बहुत कुछ है लेकिन वो सिर्फ वही देखता है जो उसके पास है और उसके पास नहीं है। छोटा घर है तो बड़े घर का दुख, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी के दुख, कम पैसा तो ज़्यादा पैसे वाले से जलन, और धीरे धीरे इंसान शिकायतों में जीने लगता है। याद रखिए, जो इंसान शुक्र नहीं करता अल्लाह उससे नेमत छीन लेता है, और जो शुक्र करता है अल्लाह उसकी नेमतें बढ़ा देता है। एक गरीब आदमी था, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था लेकिन हर बात पर कहता अल्हम्दुलिल्लाह। सूखी रोटी मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह, पुराने कपड़े मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह। लोग उसका मजाक उड़ाते थे लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता। एक दिन एक अमीर आदमी ने उससे पूछा, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? गरीब आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं वो गिनता हूँ जो अल्लाह ने दिया, ना कि वो जो नहीं दिया। दोस्तों यही शुक्र है और यही बरकत की चाबी है। घर से बरकत क्यों उड़ जाती है? कभी आपने महसूस किया कि पहले कम कमाई में भी घर चलता था लेकिन अब ज़्यादा कमाई के बाद भी पैसा ख़त्म हो जा रहा है? क्यों? क्योंकि बरकत उड़ चुकी है। बरकत कैसे उड़ती है? जब घर में झूठ बढ़ जाए, जब गलतियां बढ़ जाए, जब माँ बाप का दिल दुखाया जाए, जब रिश्तेदार से नाता तोड़ा जाए, जब कुरान की तिलावत बंद हो जाए, जब टीवी और मोबाइल तो हो लेकिन नमाज ना हो, ऐसे घरों से धीरे धीरे रहमत चली जाती है और शैतान कब्जा कर लेता है। माँ बाप की बद्दुआ। दोस्तों कई बार इंसान सोचता है कि मैं तो मेहनत करता हूँ फिर भी काम क्यों नहीं बनते, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसने कभी माँ का दिल दुखाया था, कभी बाप का बात काटी थी। याद रखें, माँ बाप की आह इंसान की ज़िंदगी रोक देती है और उनकी दुआएं तकदीर बदल देती है। कई लोग सालों मेहनत करते हैं लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि घर में माँ रो रही होती है, बाप नाराज़ होता है। दोस्तों अगर रिश्क में बरकत चाहिए तो आज ही माँ बाप के पास जाइए, उनके हाथ चूमिए और कहिए मुझे माफ़ कर दीजिए। यकीन मानिए, जिस दिन माँ दिल से दुआ देगी उस दिन से किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी और गुनाह और बंद किस्मत खुल जाएंगे। दोस्तों हर गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर करता है और कुछ गुनाह ऐसे होते जो रिस्क रोक देता है। झूठ, धोखा, गाली, नजरें हराम करना, सूद, जुल्म, ये सब इंसान की बरकत ख़त्म कर देती है। कई लोग रातों को रोते हैं लेकिन गुनाह छोड़ते नहीं। याद रखिए, तौबा के बिना ज़िंदगी नहीं बदलती। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह बंद दरवाजे भी खोल देता है। एक छोटा सा अमल जो ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटा सा अमल बताती हूँ जिसे कई बुजुर्गों ने बरकत का राज बताया है। हर नमाज के बाद सिर्फ 100 बार पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह और दिल से तौबा कीजिए, क्योंकि इस्तगफार रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। कई लोगों की बदकिस्मत खुल गई, कर्ज उतर गए, घर के हालात बदल गए सिर्फ इस्तगफार की वजह से। दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है, ना जाने कब आखिरी सांस आ जाए। ना पैसा साथ जाएगा, ना गाड़ी, ना मकान साथ जाएगा, तो सिर्फ अमल। आज भी वक्त है, नमाज पकड़ लो, हराम छोड़ दो, माँ बाप को राज़ी कर लो और अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लो। क्या पता आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके घर में बरकत दे तो अभी दिल से कहिए, या अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ अता फरमा, हमारे रिस्क में हलाल बरकत अता फरमा और हमें नमाज का पाबंद बना दे, आमीन। अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। क्या पता आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।